friends, I thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to discuss about the section 125 CRPC. But basically this video is not about the whole aspect of the section 125 CRPC. Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 125 CRPC के बारे में, लेकिन आज हम इसमें 125 का जो नेचर है, सेक्शन 125 CRPC की जो नेचर है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये क्लियर ही है कि 125 जो CRPC है उसके अंडर मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो बात की जा रही है, इसमें जो मेन दो टॉपिक है, मैं इस बारे में आपके साथ आज बात करूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर जो इम्प्रिजनमेंट का टाइम उसमें दिया गया है फॉर द 1 मंथ, क्या उसको होल अमाउंट, जितनी भी अमाउंट पेंडिंग है, जो कि एक मेंटेनेंस अमाउंट है जो इकट्ठी हो गई है, जो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं किया है टाइम टू टाइम, तो जो टोटली अमाउंट जो ड्यू है, जो पेंडिंग पड़ी हुई है अगेंस्ट द हस्बैंड, तो वहाँ पर उसको अगर हस्बैंड है अपनी पत्नी को वो पे नहीं करता है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर जो उसमें प्रोविज़न दिया गया है 125 CRPC में 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट का। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये डाउट होता है कि जो 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है वो टोटल अमाउंट के लिए है या ओनली 1 मंथ के लिए है। देन दिस इज़ टोटली द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। हाँ जी, जो डिस्क्रिशनरी पावर है मैजिस्ट्रेट की, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, उनकी मर्ज़ी है। वो हर 1 महीने के लिए भी जो मेंटेनेंस पेंडिंग है, जैसे कि 1 मंथ है, उसके लिए उसको जेल में भेज दिया गया, वापस से आया, वापस से उसको जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया नेक्स्ट डेट पर, तो उन्होंने फिर से मना कर दिया हस्बैंड ने कि मैं कोई मेंटेनेंस मेरे पास नहीं है देने के लिए, फिर से उनको 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। तो इस तरह से जो जितने मंथ का मेंटेनेंस पेंडिंग है, तो हर 1 महीने के लिए हस्बैंड को जेल में भेजा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 साल का जो मेंटेनेंस है वो पेंडिंग है, तो हर 1 साल में 12 महीने होते हैं, जैसे कि हर वन मंथ के लिए जेल में को भेज दिया, दोबारा से उनको डेट पे लेकर आए, उन्होंने फिर से मना कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके वो उन्हें मैक्सिमम 1 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है अनदर पॉइंट की, इफ़ यू थिंक दैट आफ्टर ही हैज़ सेंटेंस्ड द इम्प्रिजनमेंट, उन्हें इम्प्रिजनमेंट है, वहाँ पर उन्होंने जेल में चले गए हैं वो, तो उसके बाद क्या जो सज़ा काटी है उसके लिए उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा 125 CRPC का कहीं ना कहीं अगर प्रोसीजर देखा जाए रिकवर करने का, उसका प्रोविज़न तो CRPC में दिया गया है कि भाई ठीक है, आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डाल के है जो रिकवरी कर सकते हैं, ये प्रोविज़न दिया गया है CRPC में। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर किसी का हम खाता अटैच, कहने का मतलब है कि सैलरी अटैच करते हैं, किसी कोई प्रॉपर्टी अटैच करते हैं रिकवरी करने के लिए, बट ऐसा कोई पर्सन जिसके पास ना तो कोई सैलरी है ना कोई प्रॉपर्टी है, उससे हमें रिकवरी करनी है, तो वहाँ पर एक तरीके से ये जो सिविल का प्रोसीजर होता है मनी रिकवरी करने का, उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर अगर देखा जाए सिविल के, क्योंकि सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है इसमें, और सिविल इम्प्रिजनमेंट के अकॉर्डिंग डाइट मनी भी वहाँ पर पे करनी पड़ती है। डाइट मनी का मतलब है कि उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो कि वहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो आपका हस्बैंड है जेल में रहे, तो हाँ जी, वहाँ पे जो स्टेट है, वो जेल है, जो उसको अपने खर्चे पर नहीं रखेगी, आपको कुछ एक अमाउंट फिक्स होती है, आपको उसके पर डे के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हैं जो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, तो ही उनको जेल में रखा जा सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि वो अपने खर्चे पर उसको नहीं रखेंगे, आपको कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो सब डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है सिविल इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर सिविल इम्प्रिजनमेंट के अंडर जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू CRPC, अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड जो रूल बनता है वो ये है कि अगर सिविल इम्प्रिजनमेंट है, तो जैसे ही वो जेल से बाहर आता है तो उनको कहीं उनकी जो लाइबिलिटी है ख़त्म नहीं होती, उनकी जो लाइबिलिटी है यूं की यूं बनी रहती है। अगर आप हस्बैंड और आप ऐसा सोच रहे हैं जेल में जाने के बाद जो मेरी लाइबिलिटी है टोटली ख़त्म हो जाएगी, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू पे द टोटल अमाउंट विच इज़ पेंडिंग अगेंस्ट यू। एंड तो यहाँ पर जो वाइफ है, अगर वो इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि वो जेल में चला जाएगा तो मेरे को जो मेरा जो खर्चा है वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। जेल में जाने के बाद जेल में भेजना तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी जो अमाउंट पेंडिंग है उसको एनफोर्स करवाना है, वो एक एनफोर्समेंट का तरीका है, उस पर दबाव डालकर, ये उसको दबाव डालकर, प्रेशर डालकर वो मनी रिकवरी करने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइबिलिटी ही ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह से ये दो बेसिक पॉइंट्स अंडर सेक्शन 125 CRPC में कवर करना चाहती थी आपके साथ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।